हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 के सिलेबस के बारे में। तो वर्ग 3 के सिलेबस में आपका जो विज्ञान विषय दिया गया है, आज हम उसको कवर करेंगे। तो विज्ञान विषय में 3 पार्ट दिए हुए हैं। जंतु विज्ञान आपका दिया है जो जीव विज्ञान कहलाता है, और रसायन विज्ञान दिया हुआ है, और आपका दिया हुआ है भौतिक विज्ञान। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान का जो सबसे पहला टॉपिक होता है वह है जैविक वर्गीकरण। कौन सा है? जैविक वर्गीकरण। अब जैविक वर्गीकरण में 2 आएंगे आपके, जंतु वर्गीकरण आएगा और पादप वर्गीकरण आएगा। तो हम सबसे पहले आज क्या पढ़ेंगे? जंतु वर्गीकरण के, पादप वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पादप वर्गीकरण के बारे में। अब पादप वर्गीकरण हम अगर आज देखते हैं तो उसमें क्या है? सबसे पहली चीज़ कि पादपों को किसने वर्गीकृत किया। ठीक है, उसके जनक कौन थे? तो सबसे पहले इसके जनक हमें कहे जाते हैं कैरोलस लिनियस को। किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। ठीक है, ये क्या हो गए? इसके जनक हो गए। अब हम देखते हैं कि जो कैरोलस लिनियस थे उन्होंने पादपों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शरीर का विभेदन, अर्थात जो पादप होते हैं उनमें क्या होता है? जड़ पाई जाती है, तना पाया जाता है और उसमें पत्तियां पाई जाती हैं। अगर जड़, तना, पत्ती हमें विभेदित रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं तो वो पादप हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? थैलोफाइटा की कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं? आपके थैलोफाइटा की कैटेगरी में आते हैं। अब थैलोफाइटा के उदाहरण कौन कौन से हैं आपके? शैवाल हो गए, कवक हो गए, और क्या हो गए आपके? लाइकेन हो गए। ठीक है, 3 इसके उदाहरण हैं जो आपको याद रखने हैं। अब अगर हमें शरीर विभेदित दिखता है, अर्थात जड़, तना, पत्ती हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, तो फिर हम उसको वापस से 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अब इसमें संवहनी ऊतक। संवहनी ऊतक का अर्थ है जो आपके भोज्य पदार्थों और पानी को पूरे पौधों में जड़ से लेकर के पत्ती तक पहुंचा रहा है। जो कि क्या क्या आते हैं संवहनी ऊतकों में? जाइलम आते हैं और फ्लोएम आते हैं। ठीक है, ये 2 संवहनी ऊतक हो गए आपके। अब संवहनी ऊतक अगर प्रेजेंट नहीं है उसमें, पादपों में, तो उसको बोलते हैं हम ब्रायोफाइटा। क्या कहते हैं हम? ब्रायोफाइटा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे आप, ब्रायोफाइटा, जिसमें संवहनी ऊतक प्रेजेंट नहीं है। इसमें आते हैं उदाहरण कौन कौन से? मोस आता है और लिवरवर्ट आता है। ठीक है, ये 2 उदाहरण आपको याद रखने हैं। इसके बाद संवहनी ऊतक अगर प्रेजेंट है, अगर हाँ प्रेजेंट है, तो फिर हम उसको वापस से 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन सा आएगा? अगर बीज नहीं है, ठीक है, अब बीज के आधार पर हम देखेंगे। अगर बीज नहीं है उसमें तो इसको क्या बोलेंगे हम? टेरिडोफाइटा। क्या कहेंगे हम? टेरिडोफाइटा। इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण होगा फर्न। क्या होगा? फर्न। ठीक है, अगर बीज है, हाँ है, ठीक है, अब हम उसको बोलते हैं हाँ है, बीज है उसमें प्रेजेंट। फिर इसको वापस से 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे। अगर बीज नग्न रूप से प्रेजेंट है, मीन्स उसके बीज के जो आसपास का आवरण है वो उपस्थित नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं नग्न बीजी। क्या कहते हैं हम? नग्न बीजी। नग्न बीजी में आते हैं आपके जिम्नोस्पर्म। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसको? जिम्नोस्पर्म। इसमें आते हैं शंकुधारी वृक्ष। जो शंकुधारण इस तरह से होते हैं ना, ये इस तरह से जो ये वाले वृक्ष होते हैं आपके शंकुधारी वृक्ष, ये जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं और उनको बोलते हैं नग्न बीजी। अब फलों में अगर बीज प्रेजेंट हो, अर्थात बीज कैसे प्रेजेंट हो? एक फल है जैसे आम हो गया, इसके अंदर अगर बीज है तो इसको बोलते हैं हम एंजियोस्पर्म। क्या कहते हैं हम? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को वापस से 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है। कौन कौन सी? द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री। ठीक है, द्विबीजपत्री का अर्थ है अगर कोई बीज जो है वो अगर उगता है और ज़मीन से ऊपर जब उगता है तब उसमें क्या दिखाई देता है? हमको 2 पत्तियां पहले दिखाई देती है उगते हुए। तो इस तरीके के पौधे को हम क्या बोलेंगे? इस तरह के बीज को हम क्या बोलेंगे? द्विबीजपत्री। ठीक है, और अगर कोई बीज है ना, कोई बीज यहाँ से ज़मीन से उग रहा है और केवल एक ही भी हमें पत्ती दिखाई दे रही है शुरुआत में, तो हम इस तरीके के बीजों को बोलते हैं एकबीजपत्री। अब बोलते हैं एकबीजपत्री। तो इस तरह से पादपों का संपूर्ण वर्गीकरण किया है। तो सबसे पहले आते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री। तो इस तरह से आपका पादप का वर्गीकरण समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में।
तो अब हम देखते हैं जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में। तो जंतु जगत का जो वर्गीकरण है ये दिया था आपका R.H. विटेकर ने। किसने दिया था? R.H. विटेकर ने। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण दिया था। इन्होंने क्या बोला है कि जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है? प्रोकैरियोटिक्स में और यूकैरियोटिक्स में। कौन कौन से होते हैं? 2, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? जिनमें केंद्रक और जो आपका कोशिका द्रव्य ये प्रॉपर डिवाइड नहीं होता है और क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या आते हैं आपके? मोनेरा। ठीक है, मोनेरा। अब यूकैरियोटिक क्या होता है? जिनमें केंद्रक, कोशिका द्रव्य ये सभी, एक केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, कोशिका द्रव्य होती है। तो इस तरह से पूरा विभाजित होता है जिसको बोलते हैं हम यूकैरियोटिक्स। ठीक है, अब यूकैरियोटिक में कितने आते हैं? एक कोशिकीय जीव आते हैं आपके और बहुकोशिकीय जीव आते हैं। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव में कौन कौन से होंगे? प्रोटिस्टा। ठीक है, एक कोशिकीय जीव को क्या बोलेंगे हम? प्रोटिस्टा, इसको याद रखना। ठीक है, अब आते हैं बहुकोशिकीय जीव पे। बहुकोशिकीय जीव में भी आते हैं आपके कोशिका भित्ति सहित। ठीक है, और कोशिका भित्ति रहित। अगर बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है, उसमें अगर कोशिका भित्ति उसके ऊपर हमें दिखाई देती है, मतलब कोशिका जो है उसके ऊपर हमें एक लेयर दिखाई दे रही है प्रॉपर रूप से, तो उसको बोलते हैं हम कोशिका भित्ति सहित। अगर है प्रकाश तो फिर वो प्रकाश संश्लेषण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो आते हैं। और कुछ होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण उपस्थित होता है। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं तो उनको बोलते हैं फंजाई, और प्रकाश संश्लेषण उपस्थित है अगर उनमें तो उनको बोलते हैं हम प्लांटी। ठीक है, तो इस तरह से पूरी तरह से जीवों का वर्गीकरण R.H. विटेकर ने दिया है। यह है 5 जगत वर्गीकरण। ठीक है।